नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवराज सरकार की नई नीतियों के बारे में, शिवराज सरकार की नई घोषणाओं के बारे में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल के साथ नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फसल बीमा योजना के तहत बीमा की राशि का सिंगल क्लिक से किया वितरण। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में भूख से कोई नहीं मरेगा। हमने मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये भेजे, छात्रों को छात्रवृत्ति दी तथा किसानों को फसल राशि। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान चिंतित न हो, उनकी पूरी उपज खरीदी जाएगी। एक दिन में ही 58,000 किसानों से 3,18,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। पूरे प्रदेश में अब तक 20 लाख किसान से 5,65,000 किसानों से 20 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किन फसलों की नुकसानी का बीमा दिया जा रहा है? खरीफ फसलों के अंतर्गत सोयाबीन, मक्का, धान, तुअर, बाजरा, ज्वार, कोदो, तिल, मूंगफली, कपास, मूंग और उड़द का बीमा हुआ है। इस प्रकार रबी फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों, अलसी और मसूर का बीमा करवाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम में देरी से बारिश हुई थी, परंतु बाद में अत्यधिक बारिश के चलते किसानों की फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। किसानों को खराब हुई फसल का बीमा क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिया जाना था, जो अभी तक नहीं दिया गया था। अभी देश में लॉकडाउन के चलते सभी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार की फसल बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। चना, मसूर और कल से सरसों की खरीदी शुरू। प्रदेश में 29 अप्रैल से चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो गई है। किसान SMS मिलने पर ही अपनी फसल बेचने खरीद केंद्र पर आए। 29 अप्रैल से प्रदेश में चना, मसूर की तथा 30 अप्रैल से सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए किसानों को SMS भिजवा दिए गए हैं। 31 जून तक किसान कर सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि चिंता न करें, सरकार आपकी उपज का एक एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि 31 मई तक उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी होगी। साथ ही सौदा पत्रक से 20 जून तक किसान अपनी फसल बेच पाएंगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि लॉकडाउन का पालन करें। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों के अलावा सौदा पत्रक के माध्यम से कृषि उपज निजी खरीदी केंद्रों एवं व्यापारियों को घर से बेचने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि इन व्यवस्थाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। नगद भुगतान के लिए किसान सौदा पत्रक योजना के तहत मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं अपनी उपज। सौदा पत्रक योजना के तहत उपज की बिक्री। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रबी की फसल खरीदी 15 अप्रैल से चल रही है। इसके अंतर्गत पहले पंजीकृत किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, गेहूं, सरसों एवं अन्य रबी फसलों की मंडियों में खरीदा जा रहा है। इस बार गेहूं तथा अन्य रबी फसल बेचने के लिए उत्तर भारत के सभी राज्य किसानों को SMS के माध्यम से सूचित कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण इस बार प्रत्येक दिन कुछ किसानों को ही मंडी में आकर फसल बेचने की अनुमति दी गई। कृषि ऋण की राशि नहीं काटेगा बैंक। मुख्यमंत्री ने किसानों को रबी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में प्रोत्साहन के लिए तथा खरीफ फसल की बुआई में रकबा बढ़ाने के लिए 2 बड़े फैसले लिए हैं। यह फैसला निश्चित रूप से किसानों के बीच हौसला बढ़ा। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि रबी उपार्जन के अंतर्गत किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेची गई उनकी फसल की राशि में से बैंक किसानों का बकाया ऋण की राशि का 50% से अधिक राशि न काटे। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि शासन की योजना अनुसार 0% ब्याज पर अगली फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराएं। सौदा पत्रक के अच्छे परिणाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की, जिसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं। मंडियों की खरीद की लगभग 80% खरीदी सौदा पत्रक के माध्यम से हुई है तथा किसान को अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है। इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक होने के कारण हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें, ताकि नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।